सुनाओ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 24,750 का यहाँ पर प्राइस हमें देखने मिल रहा है एंड बहुत सारे सवाल हैं। जीडीपी का डेटा आप पूछ रहे थे कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्लस एफआईएस के शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा है एंड एक और आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ गई हैं। कोविड, क्या यहाँ पर ना एफआईएस जो बेच रहे हैं वो कोविड की वजह से है, जीडीपी का डेटा क्या कह रहा है एंड यहाँ पर आपके सामने क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाया है। दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स वीराने की बात। तो अभी देखिए इंडिया का जो रियल जीडीपी डेटा आया है वो यहाँ पर आपके सामने बूस्ट कर सकता है क्या मार्केट को। मेरे ख्याल से जो तेजी हो चुकी है निफ्टी के अंदर इनफ है, क्योंकि यहाँ पर ना एक अनुमानित है, जैसे कि मार्केट यहाँ पर ना कुछ चीजें भाप कर चलता है, दो उसकी तेजी आपको देखने को मिली ना। हम निफ्टी के अंदर कहां से कहां पहुंच गए ये भी तो जरा देखिए। अब यहां पर जो एक अनुमान था उससे बेहतर निकल कर आया। 7.4% का जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली है Q4 FY25 के अंदर, तो ये काफी अच्छा है। लेकिन उसके साथ एक ट्विस्ट है, बात यहां पर यह आ जाती है कि 6.5% जो फुल ईयर का एक अनुमान लगाया है 6.5% की ग्रोथ, वो 4 साल के बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर। अब यहां पर मार्केट जो आपके सामने चला है वो जरा देखिए कि Q2 में FY25 Q2 में 5.6% का ही ग्रोथ रह गया था, जिसकी वजह से लगातार मार्केट टूट रहा था, काफी नेगेटिव पर नेगेटिव खबरें आ रही थी। अभी अगर आप देखिए तो वहां 5.6% से सीधा यहां पर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, 7.4% पर पहुंच गए, तो ये एक अच्छी बात है। बट बहुत सारे लोगों को कहना है कि जो 9% का हिट किया था ना जीडीपी ग्रोथ ने, ये आपका 2021-2022 में किया था। अब एक बात बताइए, कोविड के टाइम जब लॉकडाउन हुआ पूरा इकोनॉमी ठप पड़ गई, मतलब माइनस में ग्रोथ चली गई कई सारी कंट्री की। अब यहां पर आप एक बात बताइए, जब एकदम से जो इकोनॉमी ओपन हुई है वहां पर सॉलिड पिकअप देखने मिला, क्या अर्निंग्स अब उस कंपनियों की अर्निंग पर शेयर क्या वैसे आ रहे हैं जो 2021-2022 में जो निकल कर आए? नहीं आ रहे ना। तो एकदम से जो ओपन हुआ ना वो एकदम सॉलिड ग्रोथ लेकर ओपन हुआ, जिसकी वजह से यहां पर अगर आप देखें तो एक हाई यहां पर ना एक जीडीपी जो परसेंटेज है ग्रोथ है वो देखने को मिली। तो वो अब हर वक्त थोड़ी देखने को मिलेगी, पहुंचेंगे कभी यहां पर जो है 9 क्या 10 भी यहां पर ना परसेंटेज वाइज हम हिट करेंगे ग्रोथ में, बट वो पॉसिबल अभी नहीं है, ठीक है ना। तो अभी अगर आप देखें तो पहले का देखकर कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी 6 से 7% आप जो है ना नॉर्मल मान के चलिए, ये आपका ग्रोथ यहां पर रहने वाली है। अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। कोविड-19 वापस से यहां पर इंडिया के अंदर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। केरला के अंदर 3,758 जो केसेस हैं वो पहुंच चुके हैं एंड 2 लोगों की यहां पर ना डेथ हो चुकी है। तो यहां पर कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि कोविड के अंदर राइज है एंड ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जो है वो मार्केट के अंदर आ जाता है। कितना खतरनाक है, कितना यहाँ पर ठीक है, ये थोड़ा सा जो है जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो हमें यहाँ पर ना बताएगी। बट अभी हाल फिलहाल में ये डेटा है जो कि नेगेटिव है। बाकी अभी आ जाइए एफआईएस। अब भाई इनका यहाँ पर रोला ना लगी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो लोग ना खुद से टीवी वाले इतना चिल्लाने लगते हैं एंड एफआईएस फंस चुके हैं, वो अब ना उन्हें समझ में नहीं आ रहा है भाई। जब उन्होंने जब डीआईएस ना तंगड़ी खरीदारी कर रहे थे, चिल्ला रहे थे आप लोग कि भाई अब इनसे बड़ा शेर कोई नहीं है, अब एफआईएस के हाथ में ये मार्केट नहीं है। दो यहाँ पर ना आप देखिए धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, ये सेलिंग है। तो अभी तो उन्होंने कुछ शुरुआत करी नहीं है। जो यहाँ पर ना सोच रहे हैं कि एफआईएस बुद्धू हैं भाई, एक बार वो हमें बता चुके हैं कि वो कौन है। तो इतना इजी नहीं है ये मार्केट। एफआईएस के दम पर ही यहाँ पर ना बहुत ऊपर तक आया है, उसके बाद यहाँ पर ना अब डीआईएस ये सब स्ट्रांग हुए हैं, बट एफआईएस ही यहाँ पर ना स्ट्रांग थे पहले से। तो एफआईएस बेवकूफ़ नहीं है, तो यहाँ पर मान लेना चाहिए। अब आप देखिएगा कि मई के अंदर कितना पैसा आया, पूरे महीना में 11,773 करोड़, अप्रैल में कितना आया 2,700 करोड़, मार्च में 2,000 करोड़, सब कुछ जोड़ जाड़ कर 17,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ना आपके सामने नंबर आ रहा है। 3 महीने में इस मार्केट के अंदर 17,000 करोड़ रुपए आया। फरवरी में 58,000 की सेलिंग थी, 58,988 करोड़ की। क्या फरवरी जितना पैसा आ गया क्या इस मार्केट में? तो स्टॉक मार्केट है वो ऑल टाइम हाई के अराउंड आ चुका है, बट बाइंग उतनी नहीं देखने को मिली है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना ट्रेडिंग यहाँ पर एफआईएस की वो देखने को मिल रही है। नया पैसा अगर
नया पैसा आप देखें तो चेज नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किलाना वाला हालात लग रहा है। 80% शॉर्ट पर ये गए हैं इस महीने में, क्या होने वाला है पता नहीं। एंड सच पूछिए तो यहाँ पर 80% शॉर्ट है एंड सोच रहे हैं लोग शॉर्ट कवरिंग की। ये पॉसिबल है या नहीं है ये आगे पता चलेगा। मैं तो यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई जो अपन चार्ट पर बात करते ना उसको लीजिए ना, जो बोला वही होता हुआ नजर आए। जो आपका टेक्निकल बोले बस उस पर टिके रहिए। मैं आपसे बताता हूँ यहाँ पर ना आपको कोई डेटा देखना है ना कुछ देखना है, आपका टेक्निकल क्या कह रहा है। चार्ट ओपन करिए, आप ट्रेडर हैं, आपके लिए चार्ट अमृत समान है, उससे आगे बढ़ना ही नहीं। तो उम्मीद है ये बात आप समझिए। यह बात मुझे बहुत बहुत लंबे टाइम बाद ये समझ में आई कि सब कुछ अपना चार्ट है। ये टीवी वाला क्या बोल रहा है उसकी बात सुन के कभी मत चलिए। वो एक बार गलत हो चुका है, वो बुरे तरीके से गलत हो चुका है। वो अपना एक अलगी यहाँ पर नशे में रहते हैं, तो उनका कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बताता हूँ कुछ नहीं है, बस आप चार्ट यहाँ पर ना अपना ओपन करिए, खुद करिए, सुनिए सबकी, करिए अपनी। बस यहाँ पर ये बात यहाँ पर आ जाती है। अभी यहाँ पर निफ्टी एक रेंज में गया है 24,787, 24,734, ये एक रेंज है। एंड इस रेंज के बीच में बिल्कुल क्लोजिंग मिली है 750 पर। जब भी एक रेंज में यहाँ पर ना निफ्टी कुछ भी मिलता है, या तो एकदम से शूट अप आएगा या एकदम से कोलैप्स करेगा। क्या यहाँ पर ना निफ्टी कोलैप्स करने वाला, अगर कोलैप्स किया भी तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो गैप है पॉसिबल है कि इस गैप को ये फिल करता हुआ नजर आए बस। एंड ये गैप कहाँ पर है 24,137 के अराउंड, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा यहाँ पर ना उम्मीद मत करिए। थोड़ा यूएस मार्केट में भी देख लेते हैं कि भाई क्या है, क्योंकि निफ्टी के अंदर पता नहीं आप यहाँ पर देख लीजिए, बट यूएस मार्केट वही कर रहा है जो अपन डिसाइड कर रहे हैं। ये तो मतलब जोक की बात भी नहीं है। जो ट्रेंड लाइन बना दी बस बन गई, एक बार लकीर खींच दी तो मतलब वही सब हो रहा है जो कुछ भी है। अभी डाउ यहाँ पर देखिए 42,270 पर है। एंड यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा, ये जो अपन ना लेवल एक बार देखे थे अभी कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले ही मैंने आपसे कहा था 41,300 और 41,400 आपके सामने हिट होता हुआ नजर आएगा। वहाँ से अगर घूमे तो अच्छा घूम जाएंगे। एंड वही यहाँ पर यूएस के अंदर होता हुआ दिखा है, हम वहीं से यहाँ पर ना घूमते हुए नजर आए। जिस दिन मैं आपके सामने कवर करके गया 300 पॉइंट नीचे था, शाम तक होते होते 800 पॉइंट नीचे हो गया। तो वो टेक्निकल, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग इतनी बात क्यों करते हैं, ये कोई फालतू बात थोड़ी है। ये टेक्निकल का मार्केट है पूरा, यहाँ पर ना आपका साइकोलॉजी और टेक्निकल बेस्ड है और कुछ भी नहीं। किसी का मत सुनिए, किसी का मत सुनिए। कुछ पॉइंट लीजिए, अगर आपको लगता है वीडियो से कुछ पॉइंट मिल रहा है, कुछ पॉइंट लीजिए और अपना एनालिसिस खुद करिए। इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 मूविंग एवरेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या रहता है। बट जिस वक्त भी ना 41,000 के नीचे क्लोजिंग अगर मिल गई डाउ को, काफ़ी नेगेटिव होगा। एंड ये पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब होगा, ये ध्यान रखिएगा। बट अभी वो सिनेरियो लगता नहीं। ऊपर में यहाँ पर ध्यान रखिएगा 43,230 ये निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तब जाकर एक सॉलिड रैली यहाँ पर ना यूएस मार्केट के अंदर बनेगी। और उसमें और अभी के करंट प्राइस में 1000 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अगर 2 से 2.5% तेजी आ गई तो समझ लीजिए उस लेवल के आसपास पहुंच गए हैं अमेरिकन मार्केट यानी डाउ। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अब हमारे फूफा क्या कर रहे हैं भाई, यही हमारे सब कुछ हैं, यही हमारे सब कुछ हैं भाई। जैसा कि हम जानते हैं अब यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिल गई ना तो आप समझिएगा कि खराब एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर रहेगा। फिर वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका इतना यहाँ पर कोलैप्स आपको देखने को मिले, जो कि मूविंग एवरेज आपका 1320 है। तो हो सकता है कि वहाँ तक का आपको कोलैप्स होते हुए देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। पहला अगर यहाँ से टूटा ना, ये आपका फ्राइडे का जो लो है उसको ज़रा देख लीजिए। मैंने यहाँ पर ना उसको देखा नहीं। ऊपर की रेंज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 1446 जब तक नहीं निकलेगा, 1463 जब तक नहीं निकलेगा तब तक एक नई तेजी नहीं आएगी। एंड वही हुआ है, हम लोग गिरे कहाँ से ये तो मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ। आपको जानने की मतलब सारी चीज़ें पहले से ही नोट है। बॉटम किसने पकड़ा, अपन ही लोग थे बॉटम पकड़ने वाले, और कोई नहीं था। इस पूरे यूट्यूब पर कोई भी बॉटम नहीं पकड़ पाया इस मार्केट का, ये साफ सी बात है। हम लोग 3 महीने से कवर कर रहे थे रिलायंस को,
रिलायंस हुआ, निफ्टी हुआ, स्मॉल कैप, आपका मिड कैप, ये सब ये क्या हुआ, ये जो हम लोगों ने चार्ट पे डिसाइड किया ना कि यहाँ से होना है, यहीं से हो सकता है, अदरवाइज और कोई जगह है नहीं, वहीं से सारी चीज़ें घूमी है। HDFC बैंक भी अपने आप को बचा के चल रहा है। 1950 बहुत डिफिकल्ट लेवल है, कम से कम 10 से 12 दिन 15 दिन के आसपास हो गया होगा ये टाइम आपका, ये 1950 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया। 1950 का लेवल इतना टफ है कि क्या बताएं, वहीं से टूटता है। लेकिन जैसे तैसे ना अपना ट्रेंड लाइन जो ये चल रही है ना, ये यहाँ पर बचाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है यहाँ पर भी, दोनों इंपॉर्टेंट स्टॉक इस मार्केट के अपने ट्रेंड लाइन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, तो नज़र रखिएगा। एंड अगर गिरावट आई तो HDFC बैंक में मूविंग एवरेज जो है वो 1878 रुपये पर है, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन 1878 रुपये मेक और ब्रेक होगा। अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे भी चला गया तो ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट रहेगा। एंड लास्ट मूविंग एवरेज डिस्कस कर लेते हैं भाई। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपको एक्सपायरी एंड उससे पहले दिन अच्छा खासा बना लिया होगा आपने, मुझे ये लगता है, क्योंकि जो डिस्कस करके गए वही हुआ। मैं आपसे क्या क्या कर गया था, 25,000 माफ़ करिए 25,074, 25,070, ये अगर जब निकले ना तो समझिएगा यहाँ से आपका यहाँ पर ना एक तेज़ी बनना स्टार्ट होगी। लेकिन ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है आपका 25,074 तक आया, वहीं से टूट गया 24,800 की तरफ आ गया। तो ये आपको ना मैं बहुत सारी चीज़ें बता कर जाता हूँ, पता नहीं आप ध्यान से सुनते हैं, आप खुद का, वही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से कुछ पॉइंट उठाइए, खुद का एनालाइज करिए, तब जाकर आप यहाँ पर ना कुछ कर पाएंगे इस मार्केट के अंदर। मार्केट टफ है, कोई इजी क्या है, लाइफ में कुछ भी इजी नहीं होता, सिंपल सी बात। तो अगर यहाँ से ना आपके सामने 734 24,734 अगर टूटा एंड इसके नीचे की क्लोजिंग अगर मिलती है तो आप समझिएगा थोड़ा टफ होगा। एंड आपका मूविंग एवरेज जो है वो आ चुका है 24,000 पर, तो 700 पॉइंट का ही सिर्फ है। अगर यहाँ से टूटते हैं तो वो 700 पॉइंट का झटका लग सकता है निफ्टी के अंदर। 24,074 इवन ध्यान रखिएगा, 25,227 ये जब भी टूट जाए फिर आप नेगेटिव मत होइएगा बिल्कुल भी। ये मैं पहले ही बता कर गया हूँ, जो बता कर गया वही सारी चीज़ें हो रही हैं। आप कह नहीं सकते बिल्कुल भी कि अपने से परे चीज़ें हुई हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। टफ है, टफ टाइम चल रहा है और ट्रेडर्स को यहाँ पर ना देखना चाहिए। वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी में ही पैसा बनता है, ध्यान रखिएगा, पैसा बनता है वॉलेटिलिटी। अगर आपके टेक्निकल अच्छे हैं तो पैसा आपका टेक्निकल जो वॉलेटिलिटी है उसमें आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। बाकी सब तो रेंज बाउंड एंड वगैरह वगैरह रहते हैं, वॉलेटिलिटी में तो असली यहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो 24,734 अभी इम्पॉर्टेंट है, बट 700 पॉइंट यहाँ पर ना एक इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर यहाँ पर गिरावट आती है तो आपका मूविंग एवरेज है लेकिन एक गैप फिल हो जाएगा। लेकिन अगर ये 24,000 का लेवल ब्रीच कर गया एंड इसके नीचे चला गया तो आपका इंपॉर्टेंट जगह क्या है बॉस, ये है आपका 23,800। जिस भी वक्त, क्योंकि एक बड़ा यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है अब इस वक्त 23,800, जिस भी वक्त ये 23,800 टूटेगा ना समझ जाइएगा आप मूविंग एवरेज के नीचे गए, आप 23,800 के नीचे काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा ये मार्केट। उस वक्त बहुत नेगेटिव होगा, अभी नेगेटिव नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अभी 24,074 अभी इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद 25,227 ये अगर निकलते हैं, ये दो लेवल अगर निकलते हैं, आपको पुट से दूर रहना है बस। और जब तक आप इसके मतलब देखिएगा, जब तक आप इसके नज़दीक आएंगे हो सकता है सेलिंग आए। एंड अभी तो एक रेंज में गया, मुझे लग रहा है कि मंडे के दिन कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो एक बड़ा अपसाइड या फिर बड़ा एक डाउनसाइड, क्योंकि हम एक रेंज में गए हैं 24,787 24,734। तो ध्यान रखिएगा ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किधर भी तरफ है यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अगर नीचे हुआ ओपनिंग तो वो 24,034 से एक रेजिस्टेंस भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। एंड अगर ऊपर की तरफ हुआ तो ये 24,787 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है, सपोर्ट लेवल बन सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट लगाइए, तब काम करिए, मेरी बात समझिएगा ना।
अगर 24,734 के नीचे अगर ओपन होते हैं फिर मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है तो हो सकता है कि आपको ये अब रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे 24,734 उसके नज़दीक भी आए ना, एकदम से सेलिंग आ जाए। और अगर ऊपर ओपन होता है तो 24,787 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो अगर ऊपर ओपन हुए तो और यहाँ पर ना धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग भी आई तब भी 24,787 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट भी बन सकता है। इवन 24,787 क्यों, 24,734 भी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये रेंज नहीं टूट रही है ना तब तक डरने वाली बात नहीं। एक बार इस रेंज के नीचे चलना स्टार्ट हो गए तो फिर माहौल ख़राब है। तो ये बात आप समझिए, टफ टाइम है, टफ टाइम है। जैसे समझ में आ रहा हो वो देखिएगा, काफ़ी टफ चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप चार्ट पर काम करेंगे, चार्ट लगाएंगे आप, तो काफ़ी यहाँ पर ना एक राहत भरी चीज़ें रहेंगी। 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाइए तब काम करिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, कुछ पॉइंट मिले इस वीडियो से तो आप लीजिएगा। अदरवाइज थोड़ा सा अभी दूर रहिए, क्योंकि एकदम से मार्केट ना आपको मतलब आप समझिए आपके लॉसेस यहाँ पर ना ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस तरीके का मार्केट है अभी। सो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।